इन पिछले कई सालों में पूरी दुनिया के मुसलमानों ने देखा है कि तुर्की का दोगला कितना बड़ा चेहरा है। कुर्दोगलू इसीलिए नहीं कहा जाता है रजब तैयब एर्दोगान को। मोहतरम हज़रात, आपको मालूम है, पहली बात तो ये बहुत क्लियर बात है कि तुर्की का फ़ायदा है इज़राइल के साथ बिज़नेस करने में। उसने इन 2-2.5 सालों में कोई बाइकआउट नहीं किया है। इज़राइल ने इसीलिए कहा कि जो मेरी आलोचना, नेतन्याहू कह रहे थे कि जो मेरी आलोचना, जो इज़राइल की आलोचना कर रहे हैं खुले मंच से, वो अंदर ही अंदर हमारे साथ है। नेतन्याहू ने ये झूठ नहीं बोला था। आपको पता है अभी डील नहीं हो पा रही है, जंग नहीं रुक पा रही है, नरसंहार नहीं रुक रहा है, इज़राइल मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। और जो तुर्की ने एक शुरुआत में स्टेप लिया था उम्मत मुस्लिमा को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि तुर्किश एयरलाइंस इज़राइल के लिए बंद कर दी थी, वो वैसे भी इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि भाई जंग चल रही थी, मिसाइल आसमान में थे, तो खतरा तो एयरलाइंस को था ही। अब जब जहां सारी दुनिया अभी भी इज़राइल से दूर हट रही है, ऐसे में ये रही रिपोर्ट, तुर्किश एयरलाइंस इज़राइल से रिक्वेस्ट करने वाली है। रिपोर्ट है कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम तेल अवीव लैंड कर सकें। यानी तुर्किश सरकारी एयरलाइंस ये गुजारिश करने वाली है इज़राइल से कि तुर्की से इज़राइल के लिए हमारी तुर्किश एयरलाइंस को उड़ान भरने दिया जाए। ये भाई पैसे का रिश्ता है, तमाम देशों को फ़ायदा होता है। अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो 5 रुपये का आपको फ़ायदा होगा, वही ट्रेड अगर आप इज़राइल के साथ करेंगे तो आपको 7 रुपये का फ़ायदा होगा। इसीलिए तुर्की जैसे देश हमसे गद्दारी करते हैं, कौम से गद्दारी करते हैं और फ्रंट पर आकर ये उम्मत के, मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं। ये इससे पहले वाले अपडेट में मैं बता चुका हूँ कि इज़राइल झूठ बोल रहा है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि इसी वक्त बमबारी रोको, इसी वक्त, उधर वक्त गुजर चुका है। इज़राइल लगातार बमबारी कर रहा है, अपने वो तमाम काम कर रहा है जो वो रोज़ करता है। इज़राइल गाज़ा के अंदर इलाकों में बम लगाकर रोज़ की तरह इलाकों को समतल कर रहा है। इज़राइल हमलों में कमी नहीं कर रहा है। इज़राइल के हमले में बहुत बच्चे मारे गए हैं। अब ये देखिए, नवजात शिशु जो अभी कुछ देर पहले पैदा हुआ था, इज़राइल की बमबारी में वो मारा गया है। उधर इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है कि हमारा जो कब्जा करने का प्लान था वो चल रहा है। हमने गाज़ा सिटी पर बमबारियां की हैं, कब्जा किया है, जिसके बाद 9 लाख गाज़ा के लोग गज़ा सिटी छोड़कर जा चुके हैं। और अगर हमास ने डील नहीं मानी तो हम कब्जा करेंगे और करते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि पूरे गाज़ा की 80% इमारतों को मिटा चुका है इज़राइल। जी हाँ, और लगभग सिर्फ 40% ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर मेडिकल वर्कर्स काम कर रहे हैं, कुछ अस्पताल काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अस्पताल पूरी तरह से काम अभी भी नहीं कर रहा है। इज़राइल की सेना खुद नेतन्याहू को झूठा साबित कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर रही है। ये हाल में ही वीडियो पोस्ट किया गया है इज़राइल की सेना के द्वारा कि वो ओपन फायर फिलिस्तीनियों के ऊपर, गाज़ा के लोगों के ऊपर कर रहे हैं। बताइए ये कौन सी डील की बात चल रही है? फिर गाज़ा में बात हो रही है डील की। अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि इसी वक्त बमबारी बंद करो। तो आज की वीडियो दिखाऊं, गाज़ा सिटी आज भी गाज़ा के लोग खाली करने पर मजबूर हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जरा इस तस्वीर को देखिए। इज़राइल जो हमास पर इल्ज़ाम लगाता है और लगा रहा था, वही काम तो ये खुद कर रहा है। गज़ा के अंदर जो बच्चों का स्कूल है, उस स्कूल को इज़राइल ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। एक माँ के लिए दर्द की इंतहा क्या होगी, अब अपने हिसाब से सोच लीजिए।
लेकिन गाजा की मां का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। वो रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट कर रही हैं। रिक्वेस्ट क्या कर रही हैं? जिगर फट जाएगा। कह रही हैं कि मेरे मरे हुए, मलबे में दबे हुए बच्चे की लाश को आप निकालने में मदद कीजिए, इससे पहले कि उसके जिस्म को, उसकी लाश को कुत्ते खा जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अना गादा साद المصري فقدت أنا في الحرب هذه أربع أبناء، فقدت 3 أولاد وبنت. فقدت أحمد ومحمود في مجزرة المعمداني وبنتي بتول في 22/6. قبل 3 أيام فقدت ابني محمد، وعلى علم إنه مفقود. راح على بيت أهلي عشان يجيب خشب، وكل علمي لحتى الآن إنه هو مفقود. اليوم رحت أبحث عنه، الناس حكوا لي إنه شافوا صورته مرمي على الأرض. الطواقم الطبية بتقدرش تصله، الدفاع المدني بيقدرش يصله. ابني مرمي له يومين للكلاب، ما حدا بيعرف يقدر يصل له. حاولت أنا أروح وأجيبه، ما قدرتش. आज भले ही कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इजराइल ने गाजा पर बमबारी कम कर दी है, लेकिन कर तो रहा है। लेकिन गाजा में बचा क्या है? इस ड्रोन तस्वीर से देखिए, यह गाजा की एक्सक्लूसिव ताज़ा तरीन तस्वीर है। जहां जहां आपकी नज़र जाएगी इस ड्रोन कैमरे से, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि पूरा देश जला दिया गया है। ये मलबे नहीं, राख हैं, और कोई भी इमारत आपको सही और सालिम नहीं नज़र आएगी। सोचिए आज के दौर में जहां AI का ज़माना है, एडवांस ज़माना है, लोग ग्रो कर रहे हैं, ऐसे में इजराइल ने एक देश ही को पूरा जला कर राख कर दिया है। हम इंसाफ की बात करते हैं, ये इंसाफ किया है हजरात? ये जला हुआ देश गाजा है। गाजा का इतना बुरा हाल हुआ भी इसलिए क्योंकि गद्दार बहुत थे। गाजा के अंदर जो फिलिस्तीनी ग्रुप थे, जैसे अल शबाब और ऐसे और भी ग्रुप थे, जिन्होंने आखिर में इजराइल का साथ दिया, पलट गए, इजराइल के साथ हो गए। रिपोर्ट यह है कि अल शबाब ग्रुप को अमेरिका पैसा दे रहा है, इजराइल हथियार दे रहा है, उन्हें जो कुछ चाहिए इजराइल प्रोवाइड करवा रहा है। और अल शबाब ग्रुप फ्रंट पर जाकर फिलिस्तीनियों को मार रहा है, और उसके बाद पीछे से इजराइल की सेना आती है। आइए अब वेस्ट बैंक ले चलूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं कि गाजा पर बमबारी बंद कर दी जाए और ये हो जाए, ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। ये वेस्ट बैंक है। ये तस्वीर देखिए, इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के लोगों के ऊपर ओपन फायर कर रही है दिन दहाड़े। वेस्ट बैंक में सिर्फ यही नहीं है, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स थे, इजरायली आम लोगों के झुंड ने एक फिलिस्तीनी व्यक्ति के पैर में गोली मार दी। इसके बाद उल्टा 19 फिलिस्तीनियों को, अब ये तस्वीर देखिए, उल्टा 19 फिलिस्तीनियों को ही इजराइल की सेना गिरफ्तार करके ले गई। ऐसा ही ये काम आपके देश में भी हो रहा है। कौन सा ग्रुप, कौन सा संगठन आई लव मोहम्मद पर भड़क रहा है? आई लव मोहम्मद आप लिखते हैं, वो बात अलग है कि लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, या लिखने से क्या होगा। सवाल यह है कि अगर कोई प्रभु श्री राम से प्यार करता है तो वो लिख सकता है कि आई लव श्री राम, आई लव शिव शंभू, आई लव गणेशा, आई लव लॉर्ड गणेशा, कुछ भी लिख सकता है। वहां पर किसी की भावनाएं नहीं तड़पती हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद लिख दिया तो घर पर बुलडोजर चल जाएगा। उल्टा हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भारत की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर अभिषेक ठाकुर गाली बकता है, फिर योगी और मोदी का नाम लेता है, और इसी वजह से शासन प्रशासन उसे बचाता है। और जब हम कंप्लेंट करने जाते हैं, दूसरा पक्ष कंप्लेंट करने जाता है, तो कार्रवाई तो दूर की बात, जो कंप्लेंट करने जाता है उसी को धर लिया जाता है। कंप्लेंट नहीं होती है, और कंप्लेंट की अगर बात आती भी है तो मिनट से पहले अभिषेक ठाकुर जैसे लोग छूट जाते हैं। हजरात, दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क में शांति और अमन आए। अब आप देखिए, ये फिलिस्तीनी की दुकान थी, बेकरी थी वेस्ट बैंक में, वहां घुसकर फिलिस्तीनी नौजवान को और फिलिस्तीनी लोगों को पीटा जा रहा है। यानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जहां एक लेवल पर अरब देश बड़े खुश हैं कि हमारी डील की बात हो रही है, हमास डील के लिए राजी है, और ये हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी करने को मना कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये, भाई ग्राउंड पर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। भैया वेस्ट बैंक तो वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन के हेब्रोन के इलाके में इजराइल के सेटलर और इजराइल की सेना घुस गई, और वहां उन्होंने जो किया वो रोज ही करते हैं। देखिए,
नेतन्याहू रोज अमेरिका के मुंह में थूक रहा है। सोचिए, जहां डील की बात हो रही है, नेतन्याहू ने यह और ऐलान कर दिया है कि वेस्ट बैंक में 9 एकड़ जमीन पर कब्जा किया जाएगा। गद्दारों की कमी हमारे बीच थोड़ी है। गाजा में आप खुल्लम खुल्ला गद्दारी देख सकते हैं। ये पहला वीडियो अल शबाब ग्रुप का आया है। ये फिलिस्तीनी हैं, आप हैरत करेंगे। जी हाँ, ये कल तक फिलिस्तीन के लिए लड़ते थे, आज ये गाजा के अंदर परेड कर रहे हैं। नॉर्थन जो गाजा है उस इलाके में परेड कर रहे हैं। इजराइल ने इनको भर भर कर हथियार दिए हैं, गाड़ियां दी हैं। हजरात, कल तक ये फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे, आज ये इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। यह है पैसे की ताकत और यह है ईमान का कमज़ोर होना। ऐसे ही भारत में भी आप देख रहे होंगे, बहुत मुल्ला मौलवी ऐसे हैं, लंबी दाढ़ी वाले और सूखे जिस्म वाले भी और कच्चे ईमान वाले भी। आपको वो वीडियो नज़र आ गई होगी सोशल मीडिया पर, एक्स पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, कि मौलाना साहब आरएसएस के प्रोग्राम में जाकर आरएसएस को प्रमोट कर रहे हैं और आरएसएस के फजाइल पढ़ रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ब्रिटेन की हैवानियत रोज़ आपको बता और समझा रहा हूँ। ब्रिटेन की पुलिस ने अब तक 500 अंग्रेज़ों को अपने मुल्क के ही लोगों को गिरफ्तार किया है जो फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे। इतना ही नहीं, गद्दारी की बात आई है, हैवानियत की बात आई है, तो आज जो मुसलमान हैं उन्हें सरकार को खुश करने के लिए और अपनी गद्दी पर बैठे रहने के लिए, क्योंकि अगर वो मुसलमान हैं तो उन्हें 2 कदम एक्स्ट्रा बढ़ाकर सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी, तभी वो मुसलमान रहते हुए उस पद पर रह सकते हैं। रूबिका लियाकत जैसे भारत में मुस्लिम बहुत सारी पत्रकार हैं, महिला पत्रकार, जिनके आजकल वीडियोस में देख रहा हूं और आपने भी देखे हैं कि भाई वो आई लव मोहम्मद वाले मैटर में 10 कदम आगे, हिंदूवादियों से आगे बढ़कर मुसलमानों को अपमानित कर रही हैं और आई लव महादेव ज़्यादा चीख कर उनको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है नौकरी पर वो तभी रह पाएंगी, उनकी बड़ी बड़ी किस्तों का पैसा, EMI का पैसा इसीलिए निकल पा रहा है क्योंकि वो ये सब कर रही हैं। सौदा ईमान का हो चुका है। ऐसे ही आइए बरतानिया में देखिए, ब्रिटेन की ये होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम आप हैरत से सुनेंगे। इनका नाम है शबाना महमूद। मुसलमान हैं लेकिन ये ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं। बरतानिया की होम मिनिस्टर मुसलमान हैं। जब भारत जैसे देश के अंदर किसी एक पत्रकार को, मुसलमान पत्रकार, अपनी नौकरी पक्की करनी होती है तो वो दीन इस्लाम को नीचा दिखाती है। तो ये तो ब्रिटेन है और ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं, तो इन पर कितना दबाव होगा। इन्होंने ब्रिटेन की पुलिस की पावर बढ़ा दी है। कहा है कि जो फिलिस्तीनी समर्थन रैलियां हो रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आज से हम ब्रिटेन की पुलिस की पावर बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जब इजराइल ने कुछ हमले कम किए हैं और दरवाजे खोले हैं गाजा के अंदर जाने के लिए, तो सबसे पहले UN ने अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में नॉर्थन गाजा में मदद भेजी है, जिसमें दवाइयाँ ज़्यादातर हैं और दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कह रहा हूँ बार बार कि शोर शार मचाए, बिना ड्रामा किए, बिना दिखावा किए, जिस तरह से मैं और मेरी तरह और भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, करते रहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हमने जब मदद के लिए बोलना बंद कर दिया तो लोगों ने मदद देना भी बंद कर दिया। तो आगे का नहीं पता। अभी हाल फिलहाल में इजराइल ने कुछ तो बमबारी में कमी की है ताकि वो ट्रंप को दिखा सके कि नहीं, मैं आपकी भी थोड़ी बहुत बात मान रहा हूँ, तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद जिस तरह से हम करना चाह रहे हैं वैसे करें। और फिलहाल गाजा के अंदर खाना पानी और भी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, तो वहाँ सही समय पर सही तरीके से ज़्यादा खाना पहुँचा सकें। हजरात, ग्रेटा थनबर्ग को अभी भी इजराइल ने नहीं छोड़ा है। हो सकता है कि जब आप ये अपडेट दे रहे हो छोड़ दिया गया हो, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग से पहले जितने एक्टिविस्ट तुर्की पहुँचे हैं उन्होंने एक बात बताई। एक और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल की फ़ौज ने मजबूर किया ग्रेटा थनबर्ग को, टॉर्चर किया कि वो इजराइल के झंडे को चूमें। उनको ऐसे जेल के अंदर रखा, ऐसे सेल के अंदर रखा जहां कीड़े मकोड़े थे, बैक्टीरिया थे और बदबू थी,
उनको हार्ड सरफेस पर बिठाकर घंटों तक रखा गया। Greta için bir anons yapmak gerekir. Çok kötü bir muamele yapılmış. Evet, Greta'ya vurduklarını da görenler var. Bir İsrail bayrağını arkadan ellerini bağlayarak yerden söküp sırtından kolların arasına doğru sapladılar. Onunla beraber yürüttüler. Var içeride. Bir şey daha soracağım. Türk kadın aktivistlerle ilgili, başörtülerle ilgili özellikle başörtünü çıkartıp tişört giydirmeye çalıştıkları söyleniyor. Ben tişörtümü Dile'ye verdim. Dile benim tişörtümle başını kapattı. Yasemin tişörtünü bildiğim kadarıyla Sema Nur'a verdi. हजरात मोहतरम, जब सारी दुनिया से और गालियां इजराइल को पड़ने लगी तो इजराइल ने स्टेटमेंट जारी करके सफाई दी है। आपकी स्क्रीन पर इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है जिसमें इजराइल सफाई दे रहा है कि यह हमारे को बदनाम करने के लिए, हमें बेइज्जत करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। हमने ग्रेटा थनबर्ग के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इजराइल के अंदर जो स्वीडन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने जैसे तैसे परमिशन लेके ग्रेटा थनबर्ग से जब मुलाकात की इजराइल की जेल में, तो ग्रेटा थनबर्ग ने उनको बताया कि मुझे रैशेज हो गए हैं, मैं डिहाइड्रेट हो चुकी हूँ, खाना पानी ना के बराबर दिया जा रहा है और एक सड़ी गली और गंदी जगह पर मुझे रखा गया है। स्वीडन के एम्बेसडर ने यह भी बता दिया कि ग्रेटा ने मुझे ये बताया है कि मुझे जबरदस्ती इजराइल का झंडा, अपना झंडा पकड़वाकर फोटो खिंचवाया गया है। एक और जो इजराइल की कैद से एक्टिविस्ट आज़ाद हुए हैं, उन्होंने बताया है कि हमें जेल में रखा गया और गाजा के जो बच्चे मारे गए, हमें उनके नाम पढ़कर सुनाए और वो हंस रहे थे। Chilled me to the bone, and this happens 3 or 4 times throughout the day, was they were reading out the names of Palestinian children who had been killed by the IDF. And while that was going on, time and again, these Zionist packs, and there's also a lot of YouTube vloggers as well, but they're basically the same sort of people. And these people burst out laughing every time they heard their name read out. It really tells you just how inhuman the right wing and especially the Zionist movement almost always are. एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट ने भी जब इजराइल की कैद से रिहा हुए तो उन्होंने बताया कि वो हमें सोने तक नहीं दे रहे थे, जैसे ही हमारी आंख लगती थी वो बंदूक हमारी कनपट्टी पे रखते थे और लेजर लाइट हमारे मुंह पे मारते थे। Sarah Wilkinson, and I'm from the UK, and I'm semi-retired, but I'm working free for Palestine as a journalist. It was quite amazing being actually part of the flotilla. I've never sailed before. I don't really have much boating experience, and the incredible bonding that took place on this huge journey that took so many weeks was a really important facet. And we talked about motivation and mobilization and getting to Gaza, and the strength and the resilience of people was incredible. The sea was not necessarily our friend at all times. People got ill. They didn't leave the boats. They stayed on. They wanted to get to Gaza no matter what. And so we faced bad weather. We faced हजरात मोहतरम, जहां इजराइल की विदेश मंत्रालय कह रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, इजराइल का नेता बेंजीवीर तो अलग बात कह रहा है। ये रहा उनका स्टेटमेंट। बेंजीवीर ने कहा कि मुझे प्राउड हो रहा है और मुझे फख्र हो रहा है इस बात को बताते हुए कि फ्लोटिला को जिस तरह से आतंकवादियों की तरह ट्रीट करना चाहिए था और जैसा मैंने ऑर्डर दिया था, उनके साथ आतंकवादियों जैसा ही व्यवहार जेल के अंदर किया गया है। अब फ्लोटिला में जो गए थे और जो गिरफ्तार किए गए, जब उनको छोड़ा गया तो जब इटली के लोग वहां पहुंचे हैं, एक्टिविस्ट इटली, तो उनका स्वागत किया गया है। ऐसे ही स्पेन के एक्टिविस्ट जब आज़ाद होकर इजराइल की कैद से अपने मुल्क स्पेन पहुंचे तो स्पेन के लोगों ने भी उनका हीरो की तरह स्वागत किया।
उधर मैंने आपको कल बताया था कि एक और फ्लोटीला का बड़ा काफिला, बड़ा जहाज तुर्की से रवाना हुआ है। अब उस पर मौजूद एक्टिविस्ट लाइव दिखा रहे हैं कि इजराइल के जहाज उस फ्लोटीला के ऊपर उड़ रहे हैं। Just had a big military aircraft fly around us a couple of times and then right over the top of us, which is pretty unnecessary. They could have got all the information that they'd needed to probably from one circle around us, and then they've gone over towards the Thousand Madeleines fleet, probably to get some information. We're not 100% sure that it's the Israelis, but I don't know who else would be flying military aircraft over the top of us. So I guess they're trying to intimidate us a little bit, but all good. मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम सही और सटीक जानकारी उम्मत मुसलमा तक पहुंचे, और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा ज़रूर ताकि हम तमाम लोगों को ये अपडेट दे सके कि सही खबर क्या है। इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद कर दें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।